हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का नाम है स्टैटिस्टिक। इस स्टैटिस्टिक में हम लोग काफी मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इन क्वेश्चंस का पहले मतलब हम लोगों को समझना है, फिर उसको डील करना है। आज का जो सेशन है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ एक तरह का देख सकते हो तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इंट्रोडक्शन सेशन है। इस चैप्टर के रिलेटेड में थोड़ी सी आप लोगों को एक पर्सनल गुफ्तगू में करना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है ना, लास्ट ईयर के बच्चों को थोड़ा लेंदी लगा था कि सर ये चैप्टर काफी बड़ा है। और ये चैप्टर पिछले साल मतलब जो कि 2025-6 वाले बैच के बच्चे जो थे ऑफलाइन वाले, उनका ये चैप्टर को लेकर के बहुत डिमांड था कि सर इसके ऊपर भी आप वीडियोस बनाइए। तो फिलहाल उस टाइम तक तो हम नहीं बना पाए, लेकिन मुझे उनकी बातों को ख्याल रखते हुए आज मेरे ध्यान में आया कि इस चैप्टर को भी हम लोगों को डील करना है, इसके ऊपर भी सेशन करने हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन को हम आज कर रहे हैं। और आज के बाद रेगुलर आपको इस सेशन के साथ साथ में इस चैप्टर का कैलकुलेशन, सारे प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन मिलते जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले बात आप समझिए कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या है? तो स्टैटिस्टिक जो है ना, स्टैटिस्टिक क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर स्टडी करते हैं हम लोग, है ना। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी स्टडी अबाउट द डेटा और डेटा कलेक्शन, ठीक है। साथ ही साथ उसमें हम लोग डेटा का एनालिसिस करते हैं, डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग समझेंगे कि स्टैटिस्टिक में क्या क्या टॉपिक फिलहाल हम लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है मीन। व्हाट इज मीन? मीन इन शॉर्ट कह सकते हो कि आप 7th 8th में भी पढ़ चुके हो कि एवरेज जो होता है ना, वही मीन होता है। एवरेज और मीन में कोई फर्क नहीं होता है। बस 10th क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर अलग तरीके से काम करना है, जिसमें से 3 मेथड पढ़ना आप लोगों को। पहला एक आएगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो मेथड आएगा ना, वो होगा हमारा एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया मीन फाइंड आउट करने का। और तीसरा हमारा आएगा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये सारा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, 1 to 1 हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे जब हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ इंट्रो क्लास है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन, यही 3 मेथड है। कौन से? ये 3 मेथड है, ठीक है। व्हाट इज मीन? एवरेज और मीन में कोई फर्क नहीं है, आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। व्हाट इज मीडियन? तो मीडियन के ऊपर जब हम लेक्चर लेंगे उस दिन हम आप लोगों को बताते हैं, लेकिन बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये मीडियन का टर्म्स आपके पास आने वाला है। साथ ही साथ आपके पास जो टर्म आएगा दूसरा, वो होगा मोड। उसके फॉर्मूलाज भी अलग होंगे। मीडियन का फॉर्मूला अलग है, मीन का फॉर्मूला अलग है। ये जो तीनों है ना, तीनों मैथड्स, इन तीनों मैथड्स के फॉर्मूला भी अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद ये होता है पिक्टोरियल स्टैटिस्टिक। अभी तो हम बता रहे थे कि डेटा कलेक्शन के ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन भी हम लोग करते हैं, कहां से? स्टैटिस्टिक में। लेकिन एक पिक्टोरियल स्टैटिस्टिक भी होता है। पिक्टोरियल मतलब ही क्लियर हो रहा है। पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर। और पिक्चर कैसे कैसे यहां पे करेंगे, देखो। एक तो यहां पे हम लोग आज पढ़ेंगे, आज भी मतलब जब भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम पढ़ना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हम लोगों को पढ़ना है इसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पाई डायग्राम, ठीक है। ये इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को इन शॉर्ट क्या क्या ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिक तो एक टर्म्स हो गया। मीन में 3 मेथड्स पढ़ना है, जो कि कैसे हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे। तो वो 3 मेथड हो गया, डायरेक्ट, एज्यूम, स्टेप डेविएशन, ठीक है। उसके बाद मीडियन का एक अलग ही टर्म्स है, जिसको हम लोग पूरा कंप्लीट फार्मूला और टेबल के साथ में बताएंगे। मोड में भी सेम, उसका एक अलग फार्मूला तरीका है उसको फाइंड आउट करने का, और साथ ही साथ हम लोग टेबल बनाएंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद पिक्टोरियल स्टैटिस्टिक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, पॉलीगॉन पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और साथ में पाई डायग्राम। ये सब का सेशन हम सेपरेट सेपरेट लेने वाले हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि ये चैप्टर भले से बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट कर देंगे और बहुत आसान कर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, एमडी सर ऑफिशियल। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, हमारा चैनल के ऊपर थोड़ा ग्रोथ होगा और हमारे बच्चों को भी साथ साथ में ग्रोथ होगा। क्योंकि जिन लोगों को ये चैनल का डेटा पहुंचेगा, वीडियोस पहुंचेगा, उनके काम की है चीजें। हम यहाँ पे कोई फनी चीजें नहीं कर रहे हैं, और ये चीज आप समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, हमारे चैनल में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा ये हमको नहीं पता है, हमारे व्यूवर्स को पता है। लेकिन मैं एक बात को श्योर कर देता हूं
कि कोई भी चैनल को ऐसा तरीका अपनाया नहीं जाएगा, मतलब कोई भी ऐसी फनी चीजें हमारे चैनल पे नहीं होगा जिससे हम मतलब ऐसा उर्फी जावेद तो है नहीं कि कुछ नौटंकी करना शुरू कर दे और अपने चैनल को ग्रोथ कराने के लिए मतलब सब्सक्राइबर पाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चले जाएं, है ना। राखी सावंत तो है नहीं हम, या फिर कंगना रनावत तो है नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा अटपटांग सवाल और जवाब करने लगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले मतलब एकदम जेन्युइन हमें चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारे फेसबुक को भी आप थोड़ा सा फॉलो कर ले, क्योंकि हमारा फेसबुक नाम है मजहर इकराम, आप वहां से भी हमारे चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी मजहर_इकराम है, तो आप उसको भी फॉलो करके रखिए, क्योंकि जो भी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे, जो भी लिंक्स हमारे इन तीनों प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा, आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी का जो काउंट है ना वो 63 है, 163। अब बताइए 163 काउंट है और हमारे चैनल पे वीडियोस है 114, और इतना कम सब्सक्राइबर का रीजन क्या हो सकता है? रीजन यही हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहे। अगर हम इंटरटेनमेंट की बात करें, फालतू की चीजें यहाँ पे करना शुरू कर दें, तो फालतू के लोग हमारे चैनल पे आएंगे। मुझे जेन्युइन और अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल को एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप बना के दे सकते हैं। कमेंट भी अगर आप लोग करते हैं तो एक अच्छे स्टूडेंट होके, एक अच्छे और सेंसेबल ह्यूमन होकर के कमेंट कीजिए, ताकि आपके बीच में जो भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आएंगे ना, वो हमारे पास पढ़ने लिखने वाले लोग रहेंगे। तो एकदम से फालतू और अननेसेसरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करें। गलत और सही हमारे से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को एक पॉजिटिव वाइब्स देंगे, एक पॉजिटिव एटिकेट्स बना के रखेंगे, ताकि हम और हमारा व्यूअर्स दोनों एक पॉजिटिव पर्सनालिटी के बंदे हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, इसी चैप्टर नंबर 6 के प्रैक्टिस सेट 6.1 के साथ में। तो चैनल से बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने बेल आइकन को हिट नहीं किया वो हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और सबसे अहम और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, इससे हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगा। तो मुझे और भी एक अंदर से इंटेंसिटी जागेगी और मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रेजेंट हो सकूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।